हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पेंटेस्ट हिंट। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अबाउट द वेब एप्लीकेशन पेन टेस्टिंग। जो हमने सीरीज चालू की थी रोड मैप टू पेनिट्रेशन टेस्टिंग, उसका नेक्स्ट पार्ट है आपका वेब एप्लीकेशन पेन टेस्टिंग का, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे कि कैसे आप इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हो। ये वीडियो होगा ओनली फॉर इंफॉर्मेशन गैदरिंग के लिए, कि आप वेब एप्लीकेशन में कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि बेसिकली आपको किस वेब सर्वर क्या क्या हो सकते हैं, सब डोमेन एन्यूमरेशंस कैसे कर सकते हैं, डायरेक्टरी एन्यूमरेशंस कैसे होती है, यूजर नेम एन्यूमरेशंस के लिए कि अगर कोई पर्टिकुलर जैसे सीएमएस यूज में ले रहे हैं हम वर्डप्रेस, तो उसका आप यूजर नेम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जिसमें हम देखेंगे कि आप मैनुअली और बाय टूल के हेल्प से आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कॉमन फाइल्स क्या क्या होती है, जैसे robots.txt फाइल क्या है, sitemap.xml फाइल क्या है, शोडान को कैसे यूज में ले सकते हैं, गूगल डॉकिंग्स, वेब एक यूआरएल्स एंड बेसिक स्कैनर्स। आज के इस वीडियो के हम देखने वाले हैं अबाउट द रिकॉन पार्ट। स्टार्ट करते हैं विद आइडेंटिफाई द वेब सर्वर। यहाँ पे आपके पास मल्टीपल थिंग्स है कि बैनर ग्रेबिंग की हेल्प से एनमैप, शोडान, नेटक्राफ्ट, वेबलाइजर या फिर मल्टीपल ऑनलाइन टूल्स की हेल्प से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वेब एप्लीकेशन पे कौन सा सर्वर यहाँ पे रन कर रहा है। बेसिक फंडामेंटल यही है कि वेब एप्लीकेशंस के अंदर मल्टीपल आपके हेडर्स होते हैं, और हेडर्स वाले पार्ट मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखे हैं, आप वीडियोस के अंदर जाके देख सकते हैं। एंड यहाँ पे हेडर्स के जो रेस्पॉन्स आता है, उस रेस्पॉन्स में अगर सर्वर का नाम लिखा हुआ होता है, आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नाउ मल्टीपल वेज है, यू कैन यूज दैट बब स्वीट, जहाँ पे आप इस टूल की हेल्प से भी आप हेडर के जो आपके रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स है वो आप चेक कर सकते हैं, या आप एनमैप की हेल्प ले सकते हैं, शोडान की हेल्प ले सकते हैं, या फिर जो सबसे इफेक्टिव है वो है आपका वेबलाइजर। वेबलाइजर आपका एक एड ऑन है आपके फायरफॉक्स ब्राउजर के लिए। जब भी आप किसी वेबसाइट पे विजिट करते हैं, वो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देता है कि कौन सा पूरा प्लगइन्स यहाँ पे यूज में ले रखे हैं, बैकएंड के अंदर कौन कौन सी सर्विसेज चल रही है। दैट्स मीन जो भी आपके वर्जन आ रहे हैं या फिर जो वो आइडेंटिफाई कर सकता है एक वेब एप्लीकेशन के थ्रू, वो आपको सारी की सारी चीजें यहाँ पे शो करके देता है। स्टार्ट करते हैं विद आइडेंटिफाई द वेब सर्वर विद मल्टीपल मेथड्स, जिसमें हम कर्ल के थ्रू और वेबलाइजर के थ्रू ट्राई करके देखते हैं। आप मल्टीपल ऑनलाइन टूल्स भी ट्राई कर सकते हैं कि अगर आप सिंपल लिखते हैं कि मुझे वेबसाइट की इंफॉर्मेशन चाहिए, एन नंबर ऑफ आपके पास वेबसाइट्स है जहां पे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नाउ इसके लिए मैं जैसे फायरफॉक्स ओपन कर लेता हूं, और फायरफॉक्स ओपन करने के बाद यू कैन सी यहाँ पे मेरे पास एक सिंबल है वेबलाइजर का, और आपको इंस्टॉल करने के लिए आपको यहाँ पे सेटिंग्स वाले पार्ट्स के अंदर जाना है, एंड यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होगा एड ऑन्स एंड थीम्स। एड ऑन्स के अंदर जाके आपको यहाँ पे सिर्फ सर्च करना है वेबलाइजर। वेबलाइजर सर्च करने के बाद पे यहाँ पे आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस आ जाएंगे, और आपको वेबलाइजर यहाँ पे सेलेक्ट करना है। एंड यहाँ पे आपके पास ऐड टू फायरफॉक्स का आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। जैसे ही आप इसे ऐड कर लेते हैं और आप ब्राउजर आप रीस्टार्ट करते हैं, यहाँ पे अब आपके ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई करने लग जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं मेरी वेबसाइट ओपन करता हूँ pentesthint.com, pentesthint.com पे जो भी मेरे पास इंफॉर्मेशन होगी ये इसको एनालिस करता है, और जैसे मैं आपके वेबलाइजर पे क्लिक करता हूँ, जैसे 811, दैट्स मीन यहाँ पे सारी चीजें लोड कंप्लीट हो चुकी है। और क्लिक करने के बाद नाउ यू कैन सी कि यहाँ पे मैं यूज में ले रहा हूँ वर्डप्रेस वर्जन 6.3, एसईओ के लिए योस्ट एसईओ 20.8 वर्जन, एंड जो मिसलेनियस है ओपन ग्राफ, आरएसएस, और जो इंफॉर्मेशंस मिलती है कि जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी की जे क्वेरी माइग्रेट 3.4.1, योस्ट एसईओ, पीएचपी वर्जन 4.3.33। ऐसे करके मल्टीपल इंफॉर्मेशंस आती है, जो कि हो सकता है कि मल्टीपल टाइप के आप एक्सप्लॉइट्स यहाँ पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर PHP का वर्जन जो कि 7.3.33 है, और यहाँ पे मेरे पास पब्लिकली एक्सप्लॉइट अवेलेबल होता है, मैं यहाँ पे सीधा वर्जन देख के यहाँ पे एक्सप्लॉइट ट्राई कर सकता हूँ। दैट्स मीन जो मुझे वल्नरेबिलिटी मिली है मैं उसको सीधा एक्सप्लॉइट कर सकता हूँ। वेबलाइजर बहुत ही अच्छा टूल है जहाँ पे आप इंफॉर्मेशन चेक कर सकते हैं। या फिर इसके अलावा अगर मैं देखता हूँ, जैसे कि tesla.com ट्राई करते हैं, एंड tesla.com पे मैं यहाँ पे एक बार इसको लोड होने के लिए रुक जाता हूँ।
यहाँ पे इसको ओपन करके देखते हैं हमारे वेबलाइजर को। यहाँ पे मुझे बताता है कि ये Drupal 9 यूज में ले रहे हैं अभी, एंड जो कि आपका अगेन XCMS ही है, आपका कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपके PHP, जावा स्क्रिप्ट्स और ऐसे करके मल्टीपल आपके चीज शो कर रहे हैं, जैसे कि वर्जन शो हो रहे हैं 4.17.2.1 और Drupal 9। सो अगर आपके पब्लिकली एक्सप्लॉइट अवेलेबल होते हैं Drupal 9 के, सो यू कैन डेफिनेटली ट्राई विद दिस वेब एप्लीकेशंस, क्योंकि ये जो वेबसाइट्स है ये आपके हैकर1 या बगक्राउड पे आपके पास अवेलेबल होगी और वहां से आप बग बाउंटी ट्राई कर सकते हैं। सो दिस इज द सिंपलेस्ट वे कि आप किसी भी वेबसाइट का कैसे इंफॉर्मेशंस कैप्चर कर सकते हैं। नाउ अगर मैं टर्मिनल की बात करता हूँ, सो यहाँ पे मैं टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ, एंड जो टूल है बाय डिफॉल्ट यू कैन यूज दैट व्हाटवेब। सो काली लिनक्स के अंदर आता है, अगर नहीं है सो आप सिंपली इंस्टॉल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ apt-get install एंड व्हाटवेब। सो व्हाटवेब करने के बाद पे मैं यहाँ पे देता हूँ, एंड देन जो भी आपका वेब यूआरएल है वो आप यहाँ पे स्पेसिफाइड कर सकते हैं। सो वेब व्हाटवेब एंड https://pentesthint.com एंटर करते हैं, एंड यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेता है, और टाइम लेने के बाद में आपको बताता है कि जैसे अभी यहाँ पे इसको फॉरवर्डन मिला है HTML5 HTML सर्वर लाइट स्पीड, मेरा सर्वर का IP एड्रेस एंड टाइटल एलिमेंट कंटेंट्स न्यू लाइन अनकॉमन हेडर्स। सो यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन नहीं आई है, सो हम ट्राई करके देखते हैं कर्ल की हेल्प से। सो कर्ल पे आते हैं, एंड कल बेसिकली आपकी जो भी वेब एप्लीकेशंस की जो भी आप यूआरएल है उनका डेटा यहाँ कैप्चर करने के आपके काम में आता है। सो यहाँ पे मैं जैसे कल -v करता हूँ एंड देन pentesthint.com, या फिर अगर आप कंफ्यूज हो कि आप कैसे यूज में लेना है, सो कर्ल-h की मतलब कि आप हेल्प देख सकते हैं, जहाँ पे आपके पास ऑप्शंस आ जाते हैं कि वर्बोस मोड, जैसे मैं -v यूज में ले रहा था, सो मेक द ऑपरेटर मोड लाइक टॉकेटिव, जहाँ पे आपके पास सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है। एंड इसके अलावा आप लोग यूज में ले सकते हैं, जैसे कि मैंने पुराने वीडियोस के अंदर भी आपको बताया था कि जो भी आपके लिनक्स जो बेश शेल होती है उसको एक्सप्लेन करने के लिए आपको वेब एप्लीकेशन बताई थी, आप उसके थ्रू भी आप चेक कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैं करता हूँ कर्ल-v एंड देन यूज में लेते हैं जैसे कि tesla.com। सो tesla.com में यहाँ पे आपके पास जो इन्फॉर्मेशन आ रहा है, सो यहाँ पे ट्राइंग कनेक्टेड टू टेस्ला, एंड देन TLS की आपके हैंड चेकिंग आ रहा है, देन गेट मेथड्स यूजर एजेंट, एंड यहाँ पे अभी मतलब प्रोसेसिंग के अंदर है अभी। और मीनवाइल अगर मैं ट्राई करूँ पेंटेस्ट हिंट पे, सो pentesthint.com, एंड यहाँ पे मेरी जो भी वेबसाइट है यहाँ पे मेरे पास पूरी लोड हो गई है, एंड यहाँ से भी आप इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। सो स्क्रॉल करते हैं, स्क्रॉल करने पे यहाँ पे आपको हेडर्स दिखते हैं एक्स पावर्ड PHP 7.3.33 कंटेंट टाइप, एंड देन लिंक सर्वर यहाँ पे मुझे बताता है लाइट स्पीड करके। सो जैसा कि हमने व्हाटवेब के अंदर भी देखा था और यहाँ पर भी देखे हैं कि सर्वर की इंफॉर्मेशन मेरे पास लाइट स्पीड की आ रही है, बट जैसे अगर हमने यहाँ पे -v जो यूज में लिया है, यहाँ पे आपके पास इतना ज़्यादा पेज लोड हो रहा है, और अगर मैं इसको थोड़ा सा इसको चेंज करना चाहूँ, सो यहाँ पे मैं कर देता हूँ -v के साथ v की जगह -head, ताकि मुझे स्पेसिफिकली जो मेरा रिस्पॉन्स वाले हेडर्स है मुझे वही शो करे। सो कर्ल-head एंड https एंड देन ये आपका URL। सो यहाँ पे अब आपकी जो वेबसाइट का जो कंटेंट था वो सारा चीज यहाँ पे मतलब हाइड कर दिया गया है, और जो भी आपने सिर्फ स्पेसिफिक किया था कि मुझे सिर्फ हेडर्स वाले पार्ट ही यहाँ पे शो करे, सो यहाँ पे मेरे पास आ रहा है फॉर एग्जाम्पल सर्वर डिटेल्स। एंड नाउ अपार्ट फ्रॉम द टूल, यहाँ पे हम लोग यूज में ले लेते हैं, मतलब कर्ल के अलावा आप nmap भी यूज में ले सकते हैं। सो nmap है आपका नेटवर्क मैपिंग के लिए, आपके पास एक टूल है जिसमें आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि नेटवर्क में कौन कौन से IPs आपकी लाइव है, उन पे कौन कौन सी सर्विसेज चल रही है, क्या क्या पोर्ट्स ओपन है। सो यहाँ पे nmap का हम यूज में ले सकते हैं, बट उससे पहले मैं जो हमारी टारगेट वेब एप्लीकेशन है उसके बारे में IP एड्रेस वगैरह इसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। सो यू कैन यूज पिंग एंड देन जो भी आपकी वेबसाइट है pentesthint.com, एंड यहाँ पे जो आपके पास IP एड्रेस आता है
वो मेरे सर्वर का आईपी एड्रेस है, मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ एंड देन nmap करके आप डायरेक्ट pentesting.com दैट्स मीन आप डोमेन भी यूज में ले सकते हैं और आईपी भी यूज में ले सकते हैं। सो मैं आपको दोनों तरीके से बता देता हूँ। और यहाँ पे अगर मुझे पोर्ट स्पेसिफाई करने हैं सो मैं यहाँ पे यूज में लेता हूँ -p। सो यहाँ पे -p करके मैं पोर्ट नंबर 80443 कर लेता हूँ, क्योंकि वो मेरे HTTP और HTTPS के यहाँ पे मेरे पास पोर्ट्स रनिंग हुए हैं। एंड देन -sv जहाँ पे मैं वर्जन वगैरह स्पेसिफाई करना चाहता हूँ, और जो मेरा आईपी एड्रेस था वो 103.118.16254 एंड एंटर करते हैं। एंड इसके बाद थोड़ा सा आपको होल्ड करना है, इसके रिजल्ट का वेट करते हैं हम लोग। का रिजल्ट कंप्लीट हो गया है। स्क्रॉल अप पे आते हैं। स्क्रॉल अप पे मेरे पास बताता है पोर्ट नंबर 80 पे, जहाँ पे मेरा जो सर्वर है वो बताता है मेरा लाइट स्पीड करके। सो HTTP जो सर्वर हेडर है, लाइट स्पीड इंफॉर्मेशन आ रही है। और सेम चीज में स्क्रॉल डाउन करता हूँ, मेरे HTTPS पोर्ट जो कि 443 है, वहां भी मुझे बताता है लाइट स्पीड। बट यहाँ पे मेरे पास मैंने वर्जन आइडेंटिफाई नहीं किया है। मोस्ट ऑफ द केस में आपके पास वर्जन आप आइडेंटिफाई कर लेंगे और उसके बेस पे आप वल्नरेबिलिटीज को सर्च कर सकते हैं। सो यहाँ पे जैसे मैं लाइट स्पीड की बात करूँ, सो लाइट स्पीड करता हूँ एंड लाइट स्पीड करने के बाद आपके पास इसका आ जाता है कि लाइट स्पीड वेब सर्वर्स। सो यहाँ से आप लाइट स्पीड के बारे में देख सकते हैं। और अगर मैं सिंपली वल्नरेबिलिटीज देखता हूँ, सो लाइट स्पीड वल्नरेबिलिटीज जहाँ पे मेरे पास सीवी मल्टीपल रजिस्टर्ड है लाइट स्पीड वेब सर्वर्स की। यूनिट 42 finds 3 vulnerabilities in open light speed web applications web servers। सो यहाँ पे आपको अगर आपके पास स्पेसिफिक वर्जन है सो आपके ज्यादा इजी होता है आइडेंटिफाई करने के अंदर एक्सप्लोटेशंस को। अदरवाइज आपको एक एक हिट एंड ट्रायल के हेल्प से ही करना होगा, क्योंकि आपको यहाँ पता नहीं कि कौन सा वर्जन यहाँ पे रन हो रखा है। सो ये था सिंपल nmap के थ्रू, जहाँ पे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं अबाउट द सर्वर्स एंड ऑल। एंड वेबलाइजर के थ्रू हो गया आपके, एंड कर्ल की हेल्प से। एंड ऐसे करके आपके पास मल्टीपल वेबसाइट्स भी है, आप सिंपल गूगल करते हैं एंड गूगल करके बताते हैं कि मुझे वेब सर्वर आइडेंटिफाई करना है, बट बैकएंड के अंदर यही सारी चीजें चल रही होती है। सो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखते हैं सब डोमेन एनिमरेशंस के बारे में, कि आप उसको कैसे एनिमरेट कर सकते हैं।